बात है। एक जंगल में टूनी चिड़िया और उसके बच्चे रहती थी। वो बहुत गरीब थी। वह रोज अपने परिवार के लिए खाना ढूंढने जाती और उसे जो भी मिलता उसे खाकर खुश रहती थी। उसी जंगल में एक कालू नाम का कौवा अपनी पत्नी के साथ रहता था। देखो ना सुनीता कौवी, टूनी चिड़िया रोज रोज अकेले दाना चुगने को जाती और अच्छा अच्छा दाना चुनकर लाती है। हाँ कालू कौवा, मैं भी देख रही हूँ। सुनीता कौवी, मैं चाहता हूँ कि तुम भी टूनी चिड़िया से दोस्ती करो और उसका दाना चुगने का तरीका सीख लो। ठीक है कालू कौवा, मैं कोशिश करती हूँ। फिर एक दिन सुनीता कौवी टूनी चिड़िया के पास जाती है और फिर टूनी चिड़िया, मैं सुनीता कौवी, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आइए सुनीता बहन, आपका स्वागत है हमारे घर में। कहिए कैसे आना हुआ? क्या बताऊँ टूनी चिड़िया, मैं और कालू कौवा बहुत परेशान हूँ। क्या हुआ, आप बोलिए तो। क्या बोलूं टूनी चिड़िया, मुझे और कालू कौवा को खाने के लिए कुछ भी नहीं मिल रहा है। किसी दिन थोड़ा सा दाना मिलता तो किसी दिन वह भी नहीं मिलता। इसी कारण हम लोगों की तबीयत थोड़ा थोड़ा खराब रहने लगा है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि हम लोग क्या करें। इसलिए बहुत आशा लेकर हम तुम्हारे पास आए हैं कि तुम हमारी कुछ मदद करोगी। ठीक है सरिता बहन, कल तुम मेरे साथ चलना दाना चुगने के लिए। फिर दोनों पक्षी अपने भोजन के इंतजाम में घर से निकल जाते हैं और दाना चुनकर कुछ ही देर बाद वापस आ जाते हैं। रात होने पर सरिता और उसका पति अच्छे से अपना पेट भरता है। फिर उन दोनों के मन में लालच आ जाती है। ये भोजन तो बहुत ही स्वादिष्ट है, क्यों न हम टूनी चिड़िया से पहले ही दाना चुनकर वापस आ जाएं, तो हमारा पेट अच्छे से भरा रहेगा और टूनी चिड़िया को बचा खुचा दाना मिलेगा। ठीक है कालू कौवा, जैसा तुम बोलो। सुबह होते ही वे दोनों दाना चुगने को निकल जाते हैं और दाना चुनकर कुछ ही देर बाद वापस आ जाते हैं। जब टूनी चिड़िया वहाँ दाना चुगने को जाती है तो देखती है कि वहाँ पर एक भी दाना नहीं है और जो है वह अच्छा दाना नहीं है। यह देखकर टूनी चिड़िया बहुत ही उदास हो जाती है और वह उस दिन खाली हाथ घर लौट आती है। अगले दिन फिर वह उसी जगह पर जाती है तो देखती है कि वहाँ पर कोई दाना नहीं है। टूनी चिड़िया कुछ इंतजाम करके अपने और अपने बच्चे का पेट भरती है। अगले दिन टूनी चिड़िया दाने की तलाश में बहुत दूर निकल जाती है। उसे वहाँ एक बूढ़ा पक्षी दिखाई देता है। वह कुछ गुहार लगा रहा होता है। पानी, पानी, कोई है, मेरी मदद करो, मैं बहुत प्यासा हूँ। तभी टूनी चिड़िया बगल के तालाब से पानी लाकर उस पक्षी को देती है। वो पक्षी पानी पीकर अपने आप को अच्छा महसूस करता है और फिर इस तरह मेरी मदद करने वाली तुम कौन हो बेटी? मैं टूनी चिड़िया हूँ और मैं अपने भोजन की तलाश में निकली हूँ। मुझे कहीं भी भोजन नहीं मिल रहा है। मैं काफी दिनों से भूखी हूँ। तभी वह बूढ़ा पक्षी कहता है, बेटी तुम बहुत अच्छे दिल की हो। मैं तुम्हें जो दूंगा उससे तुम्हें कभी भी भोजन ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये लो, ये एक जादुई पत्थर है। तुम जो भी इस पत्थर से मांगोगी वह तुम्हें सब कुछ देगा। बस मेरा तुमसे एक ही विनती है कि तुम इस पत्थर का गलत इस्तेमाल मत करना, नहीं तो ये पत्थर अपने आप नष्ट हो जाएगा। टूनी चिड़िया वह पत्थर लेकर घर आ जाती है। वह सबसे पहले उस पत्थर से कहती है कि हे जादुई पत्थर, मैं बहुत भूखी हूँ, मुझे खाना दो। तभी उस पत्थर से अच्छा अच्छा खाना निकलता है। फिर वे दोनों खाना खाकर चैन की नींद लेते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद कालू कौवा और सरिता कौवी को दाना नहीं मिलने लगता है। वह कौवा और कौवी फिर से भूखा रहने लगती है और वह फिर से टूनी चिड़िया के घर आती है। टूनी चिड़िया, दरवाजा खोलो, मैं सरिता कौवी हूँ। उसे सब कुछ पहले से पता होता है।
वह दरवाजा नहीं खोलती है। कुछ देर वहाँ रहने के बाद कोबी को चक्कर आता है और वो बेहोश होकर वहाँ गिर जाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। तो बच्चों समझे कुछ? इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी के साथ धोखा नहीं करनी चाहिए, नहीं तो उसका परिणाम बहुत ही बुरे होते हैं। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर